बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास पेपर की मैथ आज सॉल्व करते हैं और आज हमारे पास क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। जब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को तो सॉल्व कैसे करते हैं, आसान सा एक सिंपल सा ट्रिक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लेडर। लेडर है, एक लेडर कहते हैं सीढ़ी को। अब सीढ़ी किसी ना किसी सहारे के साथ खड़ी होगी तो वो क्या कहते हैं, लेडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री। ये आपकी वॉल है, वॉल किसे कहते हैं, दीवार को कहते हैं। ये आपकी क्या है, दीवार है। और इस दीवार के साथ ये क्या कर रही है, इस तरह से खड़ी है, इस तरह से टेक लगा के खड़ी है, ऐसा समझ लें। अब वो क्या कहते हैं कि यहां पे वो एंगल कितना बना रही है, 60 डिग्री का बना रही है। लीनिंग अगेंस्ट वॉल इज 60 डिग्री एंड द फुट ऑफ द लेडर, फुट ऑफ द लेडर। अब ये क्या है, लेडर का फुट है। अगर ये फुट है तो वो तो हेड होगा ना, हेड जो के दीवार के ऊपर वाले हिस्से पे अटैच है। तो वो क्या कहते हैं, एंड द फुट ऑफ द लेडर इज 4.6 मीटर अवे। अब इस दीवार से ये कितने मीटर दूर है, 4.6 मीटर दूर है। कितने मीटर दूर है, 4.6 मीटर दूर है फ्रॉम द वॉल, दीवार से। द लेंथ ऑफ द लेडर, अब लेंथ ऑफ द लेडर बताना है, ये वाला पार्ट बताना है। ये आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क हो गया। ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। देखें, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। अब इसको सॉल्व करते हैं। हम जब सॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं हमें, या इसको एक और चीज आपके साथ में शेयर कर देता हूं। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है हाइपोटेनस। ये क्या होता है, हाइपोटेनस, जिसे हम क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अमूद कहते हैं या परपेंडिकुलर। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बेस कहते हैं, जिसे हम कायदा कहते हैं, जिसे हम उर्दू में क्या कहते हैं, कायदा कहते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें इसका हाइपोटेनस चाहिए। हाइपोटेनस चाहिए तो देखें हम कौन से यहां पे इस्तेमाल करेंगे, काज करेंगे, टेन करेंगे, या इसमें हम साइन करेंगे, क्या करेंगे। तो हम इसमें काज करेंगे। काज क्यों कर रहे हैं, काज 60 इज इक्वल टू क्या होता है, काज 60 इज इक्वल टू आपके पास कैदा अपान वक्र होता है, कैदा अपान वक्र होता है, या बेस अपान हाइपोटेनस होता है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि आप इनको इसके ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, ये भी लिख सकते हैं। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, आप यही लिख दें, बेस अपान हाइपोटेनस। ठीक हो गया। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करें, cos 60 इज इक्वल टू, बेस आपको पता है, बेस कितना है, 4.6 है, और हाइपोटेनस आपने फाइंड करना है, क्योंकि वो उसका क्या है, वो उसकी लेंथ है। असल में वो उसकी लेंथ है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं, cos 60 हमारे पास क्या होता है, cos 60 हमारे पास 1/2 होता है। cos 60 कितने के बराबर होता है, 1/2 होता है, और 4.6 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू 4.6 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 9.2 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी जो लेंथ है लेडर की, वो आपके पास आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, पास पेपर से ही लिया गया है। क्वेश्चन है कि इफ अ 30 मीटर लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ 15 मीटर वॉल। अब देखें उसने क्या कहा है, कि उसने कहा है कि एक लेडर है, सीढ़ी है, वो कितने मीटर लंबी है, 30 मीटर, और वो एक दीवार के साथ अटैच खड़ी है। कितने मीटर है दीवार की लेंथ, 15 मीटर वॉल है। दैट इट जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ द वॉल, ये टॉप ऑफ द वॉल पे क्या कर रही है, रीच कर रही है। देन द एलिवेशन ऑफ द वॉल इज इक्वल टू, अब एलिवेशन ऑफ द वॉल हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। मतलब क्या फाइंड कर रहा है, हमने अब एंगल फाइंड करना है कि ये एंगल कितना बना रहा है। देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपकी वॉल हो गई। ये कितने मीटर लंबी है, ये 15 मीटर लंबी है, और इसके क्या है, एक सीढ़ी साथ खड़ी है। ये सीढ़ी कितने मीटर लंबी है, 30 मीटर लंबी है। तो ये आपका 30 मीटर हो गया। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये फाइंड करना है कि इनके दरमियान ये एंगल कितने का बन रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, थीटा कह रहे हैं, जिसे हम थीटा कह रहे हैं। तो इसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखें सिंपल है, ए बी सी। तो क्या करते हैं, या आप उसी तरीके से कर लें, ये परपेंडिकुलर है आपका,
और ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेनस है, या आप इसको क्या कह सकते हैं, अमूद, कायदा, और इसे आप क्या कह सकते हैं, वात्र। अब हमने क्या करना है, हमने ये एंगल फाइंड करना है। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि साइन अप्लाई करते हैं या हम क्या करते हैं, हम इसमें टेन या कॉस, तो हम वो वाली वैल्यू यहां पे अप्लाई करेंगे जिसमें ये दोनों आते हैं। तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर आपका हाइपोटेनस होता है, अमूद बटे वात्र। ये हम सिंपल मैथ है जो हम स्कूलों में हमें रट्टे लगवाए जाते थे कि ऊ कु अक। तो आप इसको इस तरह से याद रख ले, साइन इज इक्वल टू ऊ का क्या मतलब है, अमूद बटे वात्र। और काज क्या होता है, काज होता है कु, कायदा बटे वात्र। और टेन क्या होता है, टेन होता है अक, अमूद बटे कायदा। तो अब इस चार्ट को अगर देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है कि हमने ये दो वैल्यूज हमें गिवन है, तो कौन सा हम फाइंड करेंगे, साइन थीटा लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, साइन थीटा लगाएंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, परपेंडिकुलर आपके पास 15 है, 15 डिवाइडेड बाई, अब ये कितना है हाइपोटेनस, तो 30 है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने, 15 1s are 15, 15 2s are 30। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी 30 डिग्री की वैल्यू है। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा 30 डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस है वो इसी तरीके से सॉल्व होते हैं।